मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ। कंपनी द्वारा दिए 2-3 बेडरूम के फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। परिवार में मेरी पत्नी व एक 10 वर्ष का बेटा है, जो कॉन्वेंट स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। मेरी पत्नी खूबसूरत व पढ़ी लिखी है। मैं इस फ्लैट में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। चूँकि हम लोगों को कंपनी मोटी तनख्वाह देती है, तो उसी हिसाब से काम भी करना पड़ता है। मैं रोज़ 9 बजे अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता, बस शाम को 6-7 बजे लौटता। कभी-कभी तो इससे भी ज़्यादा देर हो जाती थी। इसलिए कॉलोनी या बिल्डिंग में क्या हो रहा है, यहाँ कौन लोग रहते हैं और क्या करते हैं, इसकी मुझे बहुत कम जानकारी है। थोड़ा बहुत जो मेरी पत्नी मुझे खाना खाते वक्त या किसी अन्य बातचीत में बता देती थी, उतना ही मैं जान पाता था। एक दिन छुट्टी के दिन मैं अपनी बालकनी में बैठा सुबह-सुबह पेपर पढ़ते हुए चाय पी रहा था कि मेरी नज़र मेरे सामने की बिल्डिंग में रहने वाली लड़की पर पड़ी, जो यही कोई 17-18 वर्ष की रही होगी। वह मेरी तरफ देखे जा रही थी। पहले तो मैंने उसे यूं ही अपना भ्रम समझा कि हो सकता है उसे कुछ कौतूहल हो, इस कारण वह मेरे फ्लैट की तरफ देख रही हो। वैसे सुबह शाम टहलने का मेरा एक रूटीन था। सुबह उठकर आधा पौना घंटा कॉलोनी की सड़कों पर टहलता था। व रात को खाना खाकर हम तीनों, मैं, मेरी पत्नी व मेरा बेटा, कॉलोनी में टहलते अवश्य थे। अगर मेरे बेटे को रात को आइसक्रीम खाने की तलब लग जाती थी, तो उसे आइसक्रीम भी खिलाने जाना पड़ता था। मैंने कई बार इस बात पर ध्यान दिया कि वह लड़की मेरे ऊपर व मेरी गतिविधियों पर नज़र रखती है। मैं बालकनी में बैठा पेपर पढ़ रहा होता, तो वह बालकनी की तरफ देखती और मुझ पर नज़र रखती थी। जब हम रात को टहल रहे होते, तो वह भी अपने कुत्ते के साथ टहलने निकल आती थी। कभी-कभी उसका छोटा भाई भी उसके साथ आ जाता था, जो कि सिर्फ 5-6 साल का था, मगर दोनों भाई-बहनों में बहुत फ़र्क था। वह बहुत खूबसूरत थी, पर उसका छोटा भाई देखने में बहुत साधारण था। एक दिन रात को मैंने उसके पूरे परिवार को देखा। उस लड़की को छोड़कर बाकी सभी देखने में बहुत साधारण थे। मुझे ताज्जुब भी हुआ, मगर चूंकि आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। किंतु जब उस लड़की की मेरे में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, तो मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी कि मेरी बीवी देखेगी तो क्या कहेगी, मेरे बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। कुछ-कुछ अच्छा भी लग रहा था। इस उम्र में कोई नौजवान लड़की अगर आपको प्यार करने लगे, चाहने लगे, तो बड़ा अच्छा लगता है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास और बढ़ जाता है। इसलिए मैं भी कभी-कभी पेपर पढ़ते समय उसकी तरफ देख लेता था। हालांकि मेरी बालकनी और उसकी बालकनी में करीब 50 फुट का फासला था, फिर भी हम एक दूसरे पर नज़र रख सकते थे। कुछ दिनों बाद उसने भी सुबह-सुबह टहलना शुरू कर दिया। कभी मेरे आगे, कभी मेरे पीछे। मैं यह सोचकर थोड़ा रोमांचित हुआ कि वह अब मेरी निकटता चाहने लगी है। शायद उससे मुझसे वास्तव में प्यार हो गया है। मैं भी उसके मोह में गिरफ्तार हो चुका था। अब मैं खाली समय में उसके बारे में सोचता रहता था। एक दिन गड़बड़ हो गई। उसे कहीं जाना था, जो शायद मेरे ऑफिस जाने के रास्ते में ही पड़ता था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकला। अपनी गाड़ी मैंने बाहर निकाली तो देखा वह मेरी तरफ ही चली आ रही है। उसने मुझे इशारे से रुकने को कहा और नज़दीक आकर बोली, अंकल, क्या आप मुझे कालीदास मार्ग पर छोड़ देंगे? मुझे देर हो गई है और मुझे वहाँ 10 बजे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कार से कालीदास मार्ग पहुँचने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। हालांकि अपने लिए अंकल संबोधन सुनकर मुझे कुछ झटका सा लगा था, मगर शराफत के नाते मैंने कहा, बैठो, छोड़ दूंगा। वह चुपचाप कार में बैठ गई। वहाँ के स्कूल में आज आईआईटी प्रवेश की परीक्षा है, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। रास्ते पर हम खामोश रहे। वह अपने नोट्स पढ़ती रही। मैंने उसे उसके स्कूल छोड़ दिया। हालांकि मेरा मन बड़ा अनमना सा हो गया था अपने लिए अंकल संबोधन सुनकर। मैं तो क्या क्या ख्याली पुलाव पका रहा था और वह मेरे बारे में क्या सोचती थी। मगर उसके बाद भी उसकी गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आया। उसी प्रकार सुबह शाम टहलना, बालकनी में खड़े होकर मुझे देखना,
चूँकि दूरी काफ़ी थी, इसलिए मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके देखने में अनुराग है, आसक्ति है या कुछ और है। मैंने सोचा हो सकता है उसे मुझसे बात शुरू करने के लिए कोई और शब्द न मिला हो, इसलिए उसने मुझे अंकल कहा हो। चूँकि मुझको उसमें रुचि थी, अतः मैंने उसके और उसके घर परिवार के बारे में लोगों से पूछा, पता लगाया, पत्नी के द्वारा थोड़ी बहुत जानकारी ली। मुझे पता लगा उसके पिताजी भी एक दूसरी फर्म में इंजीनियर हैं, मगर उनकी यह दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। एक दिन छुट्टी के दिन वह सुबह-सुबह मेरे फ्लैट में आई। मैं पेपर पढ़ रहा था। पत्नी ने दरवाज़ा खोलकर मुझे बुलाया। आपसे मिलने कोई रीमा आई है। कौन रीमा? वही जो सामने रहती है। ओह! मगर उसे मुझसे क्या काम? आप खुद ही उससे मिलकर पूछ लो। मैं बालकनी से उठकर ड्राइंग रूम में आया। उसने मुझे नमस्ते की। मैंने सिर हिलाकर उसकी नमस्ते का जवाब दिया। बोलो, मैंने पूछा। अंकल, मैं आपकी थोड़ी मदद चाहती हूँ। किस प्रकार की मदद? वह थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, मेरा सिलेक्शन आईआईटी में हो गया है, मगर मेरे मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देना चाहते। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें समझाएं, मगर मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? मेरा उनसे कोई परिचय नहीं, कोई बातचीत नहीं। मेरी बात क्यों मानेंगे वे? अंकल प्लीज़, मेरी खातिर, मेरी मम्मी की खातिर आप उन्हें समझाइए। नहीं मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और नहीं तुम्हारी मम्मी को। फिर मैं तुम्हारी खातिर कैसे तुम्हारे पापा से बात करूँ? मैं प्रभा की बेटी हूँ। कौन प्रभा? वही जो आपकी दूर के एक रिश्तेदार की बेटी थी। मैं चौंका। क्या तुम्हारी मम्मी बाबू जगदम्बा प्रसाद की बेटी थी? जी। ओह! तो यह बात है। तो क्या तुम मुझे जानती हो? जी, मम्मी ने आपके बारे में बताया था। नाना के पास आपकी फ़ोटो थी। मम्मी ने बताया था कि आप चाहते थे कि आपकी शादी उनसे हो जाए, मगर नाना नहीं माने, क्योंकि तब आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी और आप लोग उम्र में भी लगभग बराबर के थे। प्रभा बहुत खूबसूरत और मेरे एक दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। वे लोग पैसे वाले थे। उसके पिताजी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, जबकि मेरे पिताजी बैंक में अफसर। तब पैसे के मामले में एक बैंक अफसर से पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर से क्या मुकाबला। मैं अभी पढ़ रहा था, तभी सुना कि प्रभा की शादी की बात चल रही है। मैंने अपनी माँ से कहलवाया, मगर उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि मैं अभी एमकॉम कर रहा था और उनको प्रभा के लिए इंजीनियर लड़का मिल रहा था। फिर प्रभा की शादी हो गई। मैंने एमकॉम फिर सीए किया, तब नौकरी मिली। इसीलिए मेरी शादी भी काफ़ी देर से हुई। तो रीमा उसी प्रभा की बेटी है। मुझे प्रभा से शादी न हो पाने का मलाल अवश्य था, मगर मुझे उसके मरने की खबर नहीं थी। असल में हमारा उनके यहाँ आना जाना बहुत कम था। कभी कभार किसी समारोह में या शादी विवाह में मुलाकात हो जाती थी, मगर इधर 8-10 सालों से मेरी उसके परिवार के किसी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई थी। इसीलिए मुझे उसकी मौत की खबर नहीं थी। तुम्हारी मम्मी कब और कैसे गुजरीं? मैंने पूछा। दूसरी डिलीवरी के समय 7 साल पहले मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई और आजकल जो हैं वह 1 साल बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। राहुल उनसे पैदा हुआ है। अब मुझे दोनों भाई बहनों की असमानता का रहस्य समझ में आया कि क्यों रीमा इतनी खूबसूरत थी और उसका भाई इतना साधारण, और क्यों दोनों में उम्र का भी काफ़ी अंतर था। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो?